हेलो बच्चों, आप सभी को नमस्कार। जैसा कि देखिए क्लास 12th के अंदर हम पी ब्लॉक के अंदर 16वें वर्ग पढ़ रहे हैं। उसके लिए हमने कल कुछ आपको क्वेश्चन कराए थे। तो देखिए आज हम आपके लिए पी ब्लॉक के अंदर कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए, जैसे कि डाई ऑक्सीजन या ऑक्सीजन। डाई क्या डाई ऑक्सीजन या ऑक्सीजन। डाई ऑक्सीजन क्या होता है? इसका सूत्र O2। अणुभार क्या होगा इसका? 32 होगा। और इसकी संरचना क्या होगी? O डबल बॉन्ड O। तो देखिए इसमें देखिए क्वेश्चन किस प्रकार आता है कि इसकी विधि का, प्रयोगशाला विधि का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो देखिए हम समय बचाने के लिए आपको चित्र पहले ही रेडी कर दिया है। तो जैसे कि देखिए हम इसकी प्रयोगशाला विधि देखेंगे तो क्या होता है, देखिए प्रयोगशाला के अंदर तो देखेंगे इसकी प्रयोगशाला विधि। तो देखिए प्रयोगशाला विधि में क्या होता है इसके अंदर कि आपका जो पोटेशियम क्लोराइड होता है CaClO3, इसको हम गर्म करते हैं MnO2 की उपस्थिति में। तो यहाँ से KCl क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, और O2 अलग हो जाता है। इसको बैलेंस करोगे O3 यहाँ 3 लगाओगे, 3 दूनी 6, 2 तिया 6, 2 के 2Cl 2Cl। तो इस प्रकार आपको O2 गैस प्राप्त हो जाती है प्रयोगशाला के अंदर। अब जैसे हम बात करेंगे कि इसकी विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। तो देखिए क्या होता है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक परगनी लेते हैं जिसको हम तिरछे इस पे क्या है स्टैंड पे रख लेते हैं। देखिए इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि तिरछे पे आप रखोगे इसके अंदर कुछ नमी बनती है। यदि आप इस प्रकार रखो, नमी यहाँ पर भी घूमेगी तो ये परगनी टूटने की, फटने की ज़्यादा चांस रहते हैं। इस प्रकार रखोगे तो आपकी परगनी मतलब सुरक्षित है। तो एक तिरछी परगनी में क्या है, पोटेशियम क्लोराइड और मैंगनीज डाइऑक्साइड लेकर क्या करते हैं, बर्नर की सहायता से गर्म करते हैं, जिससे क्या होता है आपकी O2 गैस बनती है, जिसको एक निकास नली की सहायता से क्या करते हैं, एक जल से भरे हुए पात्र में गैस जार में इकट्ठा कर लेते हैं, जो कि ऊपर इकट्ठा हो जाती है। क्योंकि देखिए ऑक्सीजन आपकी जल में विलय नहीं होती, इसलिए जल से भरे पात्र में इकट्ठा कर लेते हैं। तो एक और पॉइंट समझे मैंने क्या बोला कि सबसे पहले एक कांच की परगनली में पोटेशियम क्लोराइड और मैग्नीज डाइऑक्साइड लेकर क्या करेंगे, बर्नर की सहायता से गर्म करते हैं, जिससे क्या होता है इसके अंदर O2 गैस बनती है। क्या बनती है? O2 गैस। इसको हम एक निकास नली की सहायता से क्या करते हैं, एक जल से भरे गैस जार में भेज देते हैं, जिससे इस जार में ऊपर इकट्ठी हो जाती है। इस प्रकार हमें इस विधि से क्या, प्रयोगशाला विधि से O2 गैस प्राप्त हो जाती है। अब देखिए अन्य समीकरण भी देखेंगे कि और किस समीकरणों से प्राप्त हो जाती है। तो जैसे देखेंगे जो आपकी कम क्रियाशील होती हैं धातु, उनके ऑक्साइडों से भी ये प्राप्त हो जाती है। जैसे Ag2O का तापीय अपघटन करें, धातु ऑक्साइड मतलब सिल्वर ऑक्साइड का तापीय अपघटन करें, तो यहाँ से भी आपको क्या प्राप्त होगा, Ag प्राप्त होगा, और क्या O2 प्राप्त हो जाता है। किससे? Ag2O से। तो यहाँ से इसको बैलेंस कर लो। देखिए 2 आगे 2 लगाइए, 2 3 4 Ag आगे 4 लगा दो। तो इस प्रकार आपको 4 Ag O2 गैस प्राप्त हो जाती है। यानी अन्य जो भी होंगी, जैसे HgO है आपकी, मर्क्यूरस ऑक्साइड, ये आपका मरकरी देता है और क्या देता है, O2 में परिवर्तित हो जाता है। इसको भी बैलेंस करोगे, 2 है आगे 2 लगाओ, इसके आगे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस प्रकार आपका और देखिए जैसे लेड ऑक्साइड आपका PbO2, ये भी अपघटित होकर क्या देता है, Pb देता है, और क्या देता है, O2 देता है। तो देखिए इसको आप बैलेंस करोगे तो यहाँ पर कितना हुआ, 2 है 2 है, एक Pb। इस प्रकार ये बैलेंस आपकी रिएक्शन। तो देखिए इस प्रकार अन्य समीकरण भी प्राप्त होते हैं। जैसे और भी मैं देखूं नंबर 5 के Pb3O4, ये भी अपघटित होकर आपको क्या देता है,
PbO देता है, क्या देता है, PbO देता है। इसी प्रकार यहाँ पर ये भी PbO देता है। तो इसको आप बैलेंस कर लो, तो देखिए यहाँ क्या आएगा, 2 आ जाएगा और यहाँ पर भी 2 आ जाएगा। PbO देगा, लेड ऑक्साइड देगा और O2 गैस में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार यहाँ से इसको बैलेंस करेंगे, 3 Pb, यहाँ 3 लगाओ, 3 और यहाँ कितना है देखिए आपका, यहाँ कितना है 3। इनको क्या करो, पहले इनको क्या करो आप, इसको यदि आपने 3 कर लिया तो देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ क्या करना पड़ेगा, जैसे मान लो आप 6 ले लो, 6 Pb, तो आगे 2 का गुणा करेंगे, 2 चौके 8 हो, 6 और 2 8 हो। इस प्रकार ये बैलेंस हो जाती है। तो इस प्रकार ये इसके अन्य समीकरण है क्या है, प्रयोगशाला में डाइऑक्सीजन बनाने के। अब देखिए इसके बाद इसकी हमने क्या पढ़ी, प्रयोगशाला विधि के लिए समीकरण पढ़े, इसकी विधि का सचित्र वर्णन किया। अब क्या देखेंगे, इसके हम क्या देखेंगे, भौतिक गुण देखेंगे। क्या देखेंगे, इसके क्या देखेंगे, भौतिक गुण। तो देखिए नंबर जो आपका तीसरा पॉइंट आता है, क्या आता है, भौतिक गुण। तो देखिए आपका नंबर 1 पॉइंट होता है कि आपकी जो डाइऑक्सीजन है वो कैसी होती है, रंगीन होती है, गंधहीन होती है और कैसी होती है, स्वादहीन भी होती है। जैसा कि हमने बताया कि ये जल में क्या होती है, कम विलय होती है। ये क्या होती है, जल में कम विलय होती है। और क्या होती है, ये स्वयं जो है स्वयं नहीं जलती, नहीं जलती है, लेकिन क्या होती है, अन्य पदार्थों को जलाने में सहायक होती है। क्या होती है, अन्य पदार्थों को जलाने में सहायक होती है। तो इस प्रकार ये क्या है, आपके भौतिक गुण है। और देखिए नंबर 4 देखिए क्या हुआ, इसके बाद देखिए नंबर 4 की जो आपकी O2 होती है वो उच्च दाब व निम्न ताप पर क्या हो जाती है, O2 क्या हो जाती है, हल्के नीले रंग में, नीले रंग के द्रव्य में परिवर्तित हो जाती है, बदल जाती है। तो ये इस प्रकार इसके क्या भौतिक गुण। अब देखिए इसके क्या देखेंगे हम, रासायनिक गुण। तो आपकी जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद देखेंगे इसके क्या देखेंगे, रासायनिक गुण देखेंगे, रासायनिक गुण। तो सबसे पहले देखिए मैं इसकी क्रिया, यदि धातुओं से कराऊं तो कैल्शियम की क्रिया O2 से कराऊं तो क्या बनाएगा, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। इसको बैलेंस करो, 2 में आगे 2 लगाओ, 2 Ca आगे 2 लगाओ। नंबर 2 जैसे मैं बात करूं इसकी क्रिया एल्यूमिनियम से कराऊं, किससे कराऊं, एल्यूमिनियम से, किसकी, O2 की। तो क्या बनता है, यहाँ से क्या बनता है आपका कि AlO से क्रिया करेगा, इसका आवेश 2, इसका आवेश 3, तो Al2O3। इसको बैलेंस करेंगे तो देखिए यहाँ पर देखिए कितना हुआ, 2 आगे 2 लगाइए, 2 3 6 हो गए, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 Al, 2 दूनी 4 Al। नंबर 3 देखेंगे कि देखिए हम किससे, धातुओं से क्रिया कर रहे हैं। जैसे मैं धातु से क्रिया करूँ P4 से, किसकी, O2 से, तो यहाँ से क्या बनता है देखिए P4O10 या P2O5 कह लो, फास्फोरस पेंटॉक्साइड। तो यहाँ से इसको बैलेंस कराएं, P4 10 हो गए, तो आगे क्या लगा दें, 5 O2 लगा देंगे। इस प्रकार यहाँ से ये वाला रिएक्शन आपका पूर्ण होता है। अब देखिए जैसे हम किससे बात कर रहे हैं, धातुओं से, तो कार्बन O2 से क्रिया करेगा, क्या बनाएगा, CO2। तो देखिए पहला पॉइंट हमने देखा धातुओं से क्रिया, जिन दोनों से की, इसके बाद अधातुओं से क्रिया। अब देखिए जैसे मैं बात करूं नंबर 5 के अंदर, क्या बात करूं कि जो है ऑक्सीजन की क्रिया धातु सल्फाइड से क्रिया, तो O2 की क्रिया करेंगे।
तो देखिए Zn किससे क्रिया कर ले, O2 से, तो क्या बनाएगा ZnO। और S क्या है, S क्या है, S O से फिर स्वयं क्रिया करके क्या बनाएगी, SO2 में परिवर्तित हो जाएगी। तो क्या बनेगा यहाँ से ZnO और SO2। इसको कर लो आप बैलेंस। तो देखिए बैलेंस करने के लिए देखिए यहाँ पर देखिए आपका देखिए वो कितना है 3, इनको सम करोगे तो यहाँ क्या लगा दो आप, 2 Zn 2 S 2 S और 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, तो 3 दूनी 6। और देखेंगे देखिए नंबर 6 कैसे मैं मेथेन से क्रिया कराऊं इसकी CH4 से, किसकी, O2 से। तो देखिए कार्बन ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाता है, CO2 प्लस ये हाइड्रोजन O से क्रिया करके क्या बनाएगी, H2। इसको भी बैलेंस कर लो। तो देखिए यहाँ 4 हाइड्रोजन है, आगे क्या लगाओ, 2 लगाओ, 2 4 हो, 2 दूनी 4 हो, 1 कार्बन 1 कार्बन। इस प्रकार यहाँ से ये क्या धातुओं से क्रिया, अधातुओं से क्रिया, धातु ऑक्साइड से क्रिया, मेथेन से क्रिया। अब देखिए यदि मैं इसकी क्रिया करूं नंबर 7 SO2 की क्रिया करूं मैं किससे, O2 से, किसकी उपस्थिति में होती है, B2O5 वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। तो यहाँ से देखिए क्या प्राप्त होता है, SO3। इसको बैलेंस कर लो। तो देखिए 2 तिया 6, 2S 2 तिया 2 और 2 दूनी 4 6 हो। नंबर 8 देखेंगे देखिए इसका लास्ट पॉइंट कि इसकी क्रिया मैं HCl अम्ल से करूं, किससे करूं, HCl अम्ल से। तो HCl प्लस O2। तो यहाँ से देखिए क्या प्राप्त होगा, यह आपका होता है कॉपर क्लोराइड की उपस्थिति में HO से क्रिया करेंगे क्या बनाएगा, H2O। और Cl क्या करेगा, Cl2 के रूप में आउट हो जाएगा, प्लस के Cl2। इसको बैलेंस कर लो आप। तो देखिए यहाँ H कितना है, 2, आगे 2 लगा दो, 2 Cl 2 Cl 2 है तो आगे 2 लगा दो, 2 दूनी 4, तो 2 दूनी 4 हो गए H, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 H हो गए, तो आगे 4 लगा दो, 4 Cl, आगे क्या करो आप 2 लगा दो। इस प्रकार ये क्या होगा, इसके रासायनिक गुण हो जाते हैं। तो यहाँ से आपने देखा, क्या देखा इसके, देखिए इसके हमने सबसे पहले इसकी संरचना देखी, इसकी प्रयोगशाला विधि के लिए समीकरण देखा, प्रयोगशाला विधि में इसका सचित्र वर्णन किया, इसके बाद इसके भौतिक गुण देखे, अब क्या देखे, रासायनिक गुण, और लास्ट पॉइंट क्या बचे इसके अंदर, इसके उपयोग। तो उपयोग देखेंगे। तो देखिए यदि आपने भौतिक गुण देखे तो इनको क्या कर दो, साफ कर दो, या मैं इसके उपयोग बोल देता हूँ, लिख लीजिए क्या होंगे। देखिए इसके उपयोग, देखिए इसका उपयोग नंबर 1 क्या होता है कि जो आपकी सामान्य श्वसन क्रिया होती है उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। नंबर 2 में बात करूं तो देखिए क्या होगा, इसका जो उपयोग किया जाता है, जो व्यक्ति एडमिट होते हैं उनको ऑक्सीजन की जरूरत होती है, तो श्वसन नली द्वारा जो सांस दी जाती है उसमें भी इनका उपयोग किया जाता है। तो श्वसन नली द्वारा सांस लेने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। नंबर 3 में बात करूं तो यह दहन प्रक्रिया में क्या भी इसका उपयोग किया जाता है, यानी किसी चीज को जलाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। नंबर 4 में बात करूं कि जो इसका उपयोग किया जाता है वो क्या है, स्टील के उत्पादन में, अर्थात कह सकते हो धातुओं के उत्पादन में किया जाता है। तो इस प्रकार, और मैं बात करूं कि इसका उपयोग धातु ऑक्साइड बनाने में किया जाता है, किस में किया जाता है, धातु ऑक्साइड बनाने में किया जाता है, और इसका प्रयोग। तो इस प्रकार ये 4-5 पॉइंट हो जाते हैं। क्या, पहला पॉइंट कि सामान्य श्वसन क्रिया में इसका प्रयोग किया जाता है। नंबर 2 इसका जो उपयोग श्वसन नली द्वारा सांस लेने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। नंबर 3 क्या होता है, धातु ऑक्साइड बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। नंबर 4 आपका क्या होता है कि इसका जो उपयोग होता है वो किस में होता है, धातु उत्पादन में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार, और इसका उपयोग किस में किया जाता है, किसी चीज को जलाने में भी यह सहायक होती है। तो इस प्रकार है इसके उपयोग खत्म होते हैं। तो यहाँ से देखिए हमने क्या देखा, बहुत ही कम समय में O2 डाई ऑक्सीजन को पढ़ा, उसके देखिए प्रयोगशाला विधि के लिए समीकरण पढ़ा, उसके लिए क्या पढ़ा हमने, भौतिक गुण पढ़े, सचित्र वर्णन किया उसका, रासायनिक गुण पढ़े और उपयोग पढ़े। तो यहाँ से देखिए हमने आपका डाई ऑक्सीजन खत्म करा दिया पूरा टॉपिक। तो इसे ध्यानपूर्वक देखिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और क्या है
कमेंट जरूर किया करो। यदि किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो कमेंट के माध्यम से या किसी भी प्रकार से आप मेरा पर्सनल नंबर पे भी आप मैसेज करके या कॉल करके बता सकते हो। मेरा पर्सनल नंबर क्या है 9368454460। तो इस प्रकार इस नंबर पर भी आप कमेंट करके बता सकते हो। तो यहाँ से आपका डाइऑक्सीजन खत्म होता है, तो इसे ध्यानपूर्वक पढ़िए अपने हाथों से इसको, जैसे कि मैं बार बार बोलता हूँ, अपने हाथों से इसके नोट्स बनाइए, जिससे कि क्या होगा कि आप जब बोर्ड एग्जाम में तैयारी करोगे तो आपको आसानी होगी और आप अच्छे से अच्छे नंबर ला सकोगे। तो देखिए, मैं आशा करता हूँ कि आप ऐसा करोगे और ऐसा करोगे। इसके साथ साथ ही चैनल को लाइक, मतलब वीडियो को लाइक करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे और अपने दोस्तों सहपाठियों में क्या करोगे, शेयर करोगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।